उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह से कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। हरियाणा के भी 20 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भी लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड से भी यहां दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बारिश से बने हालात का प्रधानमंत्री मोदी भी जायजा ले सकते हैं। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। हरियाणा के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आज शाहबाद, झांसा, पिहोवा और लाडवा का दौरा करेंगे। कल कई और जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर है मौसम के हवाले से आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भारी बारिश की वजह से बड़ी मुसीबतों से जूझ रहे हैं। भारी बारिश ने सैलाब जैसे हालात पैदा कर दिए। तो उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बीच कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से कई जिलों में बारिश हो रही है। हरियाणा के 20 जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और इस बीच एक बार फिर से बरसात का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल में भी लगातार बारिश और भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हमने आपको मुसलसल दिखाई हैं तस्वीरें। उत्तर भारत में लगातार बारिश का दौर जारी है और कई राज्यों में इन दिनों लोग मुसीबत से जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। बता दें आपको कि कई जगह पर भारी बरसात के चलते सैलाब जैसे हालात हैं। पंजाब इस वक्त बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बुरा हाल है। हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे ही हालात हैं। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर सकते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे आज और कल 2 दिन तक। आज कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कल कई और जिलों का दौरा करेंगे। तो उत्तर भारत में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बीच भारी तबाही मची है। अलग अलग राज्यों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है लगातार, लेकिन साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य भी लगातार चलाए जा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में नेशनल हाईवे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं बार बार की लैंडस्लाइड के चलते। इधर हरियाणा में भी तकरीबन 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि उत्तर भारत के कई राज्य भारी बरसात से जूझ रहे हैं इन दिनों। बारिश का दौर उत्तर भारत में लगातार जारी है और इस बीच बाढ़ जैसे हालात हैं कई राज्यों में। प्रधानमंत्री का दौरा भी होने वाला है, ये भी बड़ी खबर है एक, और बाढ़ प्रभावित राज्यों का प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के जल भराव वाले स्थानों का दौरा करेंगे। आज कुरुक्षेत्र जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कल कई और जिलों में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उत्तर भारत के तमाम राज्यों से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपदा ने कितनी तबाही मचाई है, ये रिपोर्ट्स भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इन राज्यों में लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी हम आपको ग्राउंड जीरो से लगातार बता रहे हैं। तो उत्तर भारत में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी तबाही मची है चारों तरफ। बता दें आपको कि बारिश, बाढ़ और लगातार खराब होते मौसम ने इन दिनों पूरे उत्तर भारत की नींद हराम कर रखी है। लोगों का चैन से जीना दुश्वार हो गया है। सामान्य जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। इस बीच बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से बने हालात का प्रधानमंत्री मोदी भी जायजा ले सकते हैं। तमाम बाढ़ग्रस्त राज्यों का दौरा करेंगे। ये घग्गर नदी किस तरह से ओवरफ्लो हुई और उसके बाद
क्या हालात हैं ये भी आप देखिए तस्वीरों में। पानी मुसीबत बना हुआ है लोगों के लिए। और इस वक्त हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, मौसम की मार ने इस बार पूरे उत्तर भारत को बेहाल किया हुआ है। हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से लगातार मानसून की शुरुआत से पहले ही बाकायदा, जबकि मानसून को शुरुआत होना था उससे कुछ दिन पहले से ही बरसात होना शुरू हुई और भारी बारिश यहाँ मानसून के खत्म होने तक धीरे धीरे और ज्यादा होती चली गई है। लग नहीं रहा है कि मानसून अभी खात्मे की तरफ है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो शुरुआत ही हुई है। और आप और हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उत्तर भारत के तमाम राज्य, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो और जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पानी ने बुरा हाल किया हुआ है। अब फिर से बरसात शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किए हैं। मौसम की सूरत हाल हम अपने दर्शकों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं डॉक्टर साहब? मुमताज, बिल्कुल जिस तरह से इस बार का मानसून का ये सीज़न है, बहुत दिन बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। कभी हम देखते हैं कि किसी साल ऐसा होता है कि किसी एक राज्य में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बारिशें होती हैं और वहाँ पर बाढ़ की वजह से या फिर पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की वजह से दिक्कतें होती हैं। लेकिन इस बार हिमाचल भी प्रभावित है, जम्मू कश्मीर भी प्रभावित है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है और यूपी के भी बहुत सारे इलाके हैं। और लगातार होने वाली बारिश लोगों की चिंताओं को और लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। और अभी भी कल का दिन शायद थोड़ा सा राहत में गुजरा है कि कल थोड़ा ठीक रहा मौसम। कल बारिश नहीं हुई थी चंडीगढ़ और कुछ आसपास के इलाकों में या कुछ शहरों में उत्तर भारत के ज़िलों में। दिल्ली के आसपास कुछ जगहों पर बारिश हुई थी। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं, आप देखेंगे तस्वीरें कि चंडीगढ़ के अंदर फिर से बारिश का पिछले कुछ घंटों से लगातार जारी है और शाम को भी एक बार बारिश हुई थी। और अब एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम एक एक कर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त हिमाचल के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट को लेकर प्रशासन की तरफ से अपनी नोटिफिकेशन दिया गया कि मंडी, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि बारिश ज़्यादा होगी। रेड अलर्ट में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हालात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश ऑरेंज अलर्ट में। और इसके अलावा सोलन, शिमला और कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू की बात की जाए, मंडी के इलाकों की बात की जाए या फिर हिमाचल के कुछ और इलाकों की बात की जाए, इस बार जो तबाही हमने देखी है वो बहुत ही भयंकर थी। चंबा की अगर बात की जाए, लगातार होने वाले भूस्खलन, लगातार होने वाली बारिश राहत बचाव के कार्यों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं और वो भी ठीक से नहीं हो पा रहे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरियाणा के, तो हरियाणा में कल के लिए तो शायद नहीं है, लेकिन आज एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ है और फिर 8 सितंबर को यानी परसों के लिए एक बार फिर से हरियाणा के अंदर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अंबाला शहर है, अंबाला ज़िला है, यमुनानगर, करनाल के अंदर बारिश का येलो अलर्ट है। और आज की अगर बात की जाए तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नूह में मौसम के साफ रहने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए, लेकिन मौसम का पता नहीं है कि कब जाकर बारिश हो जाए। इसके अलावा कुछ ज़िलों में, जैसे हम चंडीगढ़ की बात करें या फिर फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में कुछ हल्की बारिश की उम्मीद है। और अभी हम चंडीगढ़ की बारिश की बात करें या मोहाली और पंचकुला की बारिश की बात करें तो अभी हल्की है, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश थी। लेकिन लगातार ये बारिश हो रही है तो ये दिक्कतें लोगों के लिए पैदा कर देती हैं। अंबाला और यमुनानगर में हल्की बारिश से मध्यम बारिश की संभावना है और 9 सितंबर तक मौसम इसी तरह का बने रहने वाला है। कहीं पर बारिश का येलो अलर्ट है, कहीं पर हल्की बारिश का अनुमान है। पंजाब का हमको सबको मालूम है कि पंजाब में किस तरह की दिक्कतें आई हैं और पंजाब इस वक्त एक बड़े दर्द में है, लेकिन देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए। लेकिन इस बार की बारिश को लेकर पहले ये मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि मानसून में इस बार बारिश ज़्यादा रहने वाली है और कुछ न कुछ कमियाँ सिस्टम की, प्रशासन की हो जाती हैं। चाहे हम शहरों में जलभराव की स्थिति को देखें, जो अलग अलग जगहों पर जलभराव हो जाता है तो वो प्रशासन की तरफ से काम किए जाने चाहिए। लेकिन हाँ, प्रकृति के सामने इंसानों का बस नहीं चलता। जब पहाड़ों पर तेज़ बारिश होती है, जब अचानक से बादल फटते हैं तो फिर वहाँ पर सारे के सारे इंतजाम फेल हो जाते हैं। और इस वक्त हम सबकी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो बारिश का दौर है ये थम जाए और जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, जहाँ पर लोग परेशान हैं, हम दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली की कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और फिर होने वाली बारिश एक बार फिर से लोगों को मजीद परेशानी में डाल देती है, ज़्यादा परेशानी में डाल देती है। मुमताज जी, आपने ठीक कहा डॉक्टर नासिर। और हम देख रहे हैं कि मौसम की मार ने इस बार लोगों को बड़े पैमाने पर बेहाल किया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये जिसका जिक्र आपने भी किया कि मौसम राहत कार्यों में भी चैलेंज बन रहा है, राहत कार्यों में भी रुकावट बन रहा है। नेशनल हाईवेज को बंद हुए रास्तों को खोलने की कोशिश की जाती है पहाड़ी राज्यों में, इतने में फिर से कहीं कोई लैंडस्लाइड हो जाता है और फिर से वो रास्ते रुक जाते हैं।
यानी कि कह सकते हैं कि इस बार मानसून ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है डॉक्टर साहब। इसमें कोई शक नहीं कि ज़िंदगी की रफ्तार को भी थाम दिया है और ज़िंदगी पर भारी भी पड़ा है मानसून, बल्कि बहुत सारी ज़िंदगियां खत्म हुई हैं। आप तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आप देख रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। बहुत सारे लोगों की जान तो हादसों में ही चली गई। करीब 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीज़न में सिर्फ और सिर्फ सड़क हादसों में हुई है या फिर लैंडस्लाइड की वजह से जो हादसे हुए हैं। आपदा की वजह से भी 200 के करीब लोगों की जान गई है। पंजाब के अंदर 50-60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ की वजह से। तो हिमाचल के कुछ ज़िलों की अगर बात की जाए तो टांगरी नदी का जो फ्लो बढ़ जाता है या फिर मारकंडा नदी का फ्लो बढ़ जाता है तो यमुना नदी का फ्लो बढ़ जाता है तो यमुनानगर, अम्बाला की बात की जाए, यमुनानगर की बात की जाए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए, ये इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कुरुक्षेत्र के कई इलाकों के अंदर लगातार बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं वहां का दौरा करने वाले हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अपने क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, चाहे हम सिरसा की तरफ की बात करें, चाहे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो वो लोग भी पहुंच रहे हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात हो जाती है कि लोगों का काफ़ी नुकसान होता है, उनके घरों में पानी भर जाता है, फिर उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता है अपने रिश्तेदारों के अंदर या फिर सरकार की तरफ से जो भी इंतज़ाम किए जाते हैं। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत जो होने वाली है बारिश के बाद कि वो कहीं बीमारियों का जो खतरा बढ़ जाता है, उस पर भी सरकार को अभी से ही कदम उठाने चाहिए, अभी से ही बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखानी चाहिए। और जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, घरों में किसी की छतें गिर गई हैं, किसी की दीवारें गिर गई हैं, तो उनको जल्द से जल्द उनके पुनर्वास के लिए, उनके घरों को जल्द से जल्द मरम्मत के लिए भी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब बारिश का ये दौर थम जाएगा। और अभी 9 तारीख तक बारिश के इसी तरह के आसार हैं कि कहीं पर तेज़ बारिश होगी, कहीं पर कम बारिश होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम हालात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाढ़, बारिश और बदहाली है चारों तरफ, लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है मानसून ने इस बार और हर जगह से ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बहुत बुरा हाल है, मैदानी राज्य भी अब अछूते नहीं है। पंजाब की हालत सब देख रहे हैं इन दिनों, किस कदर बाढ़ से जूझ रहा है पंजाब भी। और ये देखिए आप हरियाणा में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही, चारों तरफ सैलाब और पानी नजर आ रहा है और लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं।